ओशो ने कहा है, तुम दुर्बल हो, दीन हो, दुखी हो, उसका कारण ये नहीं है कि तुम्हारे पास रुपए कम है, मकान नहीं है, धन दौलत नहीं है। तुम दीन हो, दुखी हो क्योंकि तुम स्वयं में नहीं हो। स्वयं में होना ऊर्जा का स्रोत है। वहां ठहरते ही व्यक्ति महा ऊर्जा से भर जाता है। जीसस से किसी ने पूछा, मैं क्या करूं, मैं बहुत दीन हूं, गरीब हूं, दुखी हूं। जीसस ने कहा, तू कुछ और मत कर, पहले परमात्मा के राज्य को खोज ले, शेष सब अपने आप पीछे चला आएगा। एक को खोज लेने से शेष सब पीछे चला आता है, और एक को गवा देने से सब गवा दिया जाता है। वह एक तुम हो और वही तुम्हारी संपदा है, क्योंकि उसी को लेकर तुम आए हो। और आखिरी हिसाब में यही पूछा जाएगा कि जो तुम लेकर आए थे उसे बचा सके या उसको भी गवा दिया। अपने में ठहर जाना महाशक्तिवान हो जाना है। महाशक्तिवान तो तुम हो, लेकिन तुम ऐसे हो जैसे कि किसी बाल्टी में 1000 छेद हों और कोई कुएं से पानी भर रहा हो। पानी बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है हर बार, क्योंकि जब तक बाल्टी पानी में डूबी रहती है बिल्कुल भरी रहती है। जैसे ही बाल्टी पानी से ऊपर उठती है तुम खींचना शुरू करते हो कि 1000 मार्गों से पानी गिरना शुरू हो जाता है। तब तक बाल्टी ऊपर आती है, तब तक उसमें कुछ नहीं बचता। 1000 वासनाएं तुम्हारे 1000 छेद हैं, उनसे तुम्हारी ऊर्जा खोती है। जब तक तुम सपना देखते हो तब तक बाल्टी भरी है, जब तक तुम कामना करते हो तब तक बाल्टी भरी है। जैसे ही कामना को कृत्य में लाते हो, जैसे ही खींचना शुरू करते हो कुएं से बाल्टी को, जैसे ही सपने को सत्य बनाने की कोशिश करते हो, ऊर्जा खोनी शुरू हो जाती है। हाथ आते तक बाल्टी हाथ आ जाती है, 1000 छेद भी हाथ आ जाते हैं, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं आती। प्यास उतनी की उतनी रह जाती है। हर बार जब खींचते हो बड़ा शोरगुल मचता है कुएं में, और लगता है पानी चला आ रहा है, तूफान आ रहा है, हाथ कुछ भी नहीं आता। हर बार तुम खाली हाथ लौटते हो। तो ओशो कहते हैं, शक्ति तो तुम्हारे पास है परमात्मा की, लेकिन मन तुम्हारे पास छेद वाली बाल्टी की तरह है। स्वपदम शक्ति का अर्थ है जब तुम वासनाओं में न दौड़ोगे। एक वासना गिरी, एक छेद बंद हुआ। वासनाएं गिरी, सारे छेद खो गए, और तब तुम्हें किसी और कुएं में बाल्टी डालने की जरूरत नहीं है। तुम खुद ही कुआं हो। बड़ी है ऊर्जा तुम्हारे पास। सिर्फ तुम्हारी व्यर्थ खोती शक्ति बच जाए तो तुम महा ऊर्जा लेकर पैदा हुए हो। तुम्हें कुछ पाना नहीं है। जो भी पाने योग्य है वह तुम्हारे पास है, सिर्फ उसे खोने से बचाना है। परमात्मा को पाने का सवाल नहीं है, सिर्फ खोने से बचाना है। वह तुम्हें मिला ही हुआ है। कैसे तुम खो देते हो, यही बड़ी से बड़ी रहस्य की घटना है जगत में।